खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता एतराज़। मैं हूं शहजाद रज़ा। आज 10 मुहर्रम का दिन है। तारीख़ एतबार से मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है इसके बारे में कुछ बयान करने की। जो आज से सदियों पहले हज़रत इमाम हुसैन, उनके रफ़क़ाए-कार और उनके ख़ानदान वालों ने जो अजीम कुर्बानी पेश की और उसके जो हमें दर्स दिया, उसके बारे में जो दर्स था, जिस तरीके से हम तक पहुंचा और हमने किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया। जोश मली आबादी साहब बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, उन्होंने एक रुबाई लिखी, उसके आखिरी 2 जो मिसरे हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। जो उन्होंने कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। और इंसानियत क्या बेदार हुई या बेदार होने के बाद सो गई या ख्वाब गफलत से जागी ही नहीं। आजकल हम जब देखते हैं तो जिस किस्म का दौर है और जिस किस्म की आवाज़ें आती हैं, बचपन में हम जब देखते थे कुछ बहुत ज़्यादा वक्त पाकिस्तान नहीं, दूर नहीं, कि इस किस्म के कोई वाक़यात हमें देखने को नहीं मिलते थे। किसी किस्म का तासुब नहीं था फ़िरक़ावारियत की बुनियाद पे या मसलक की बुनियाद पे, अगर सही तौर पे मैं इसको बयान कर पाऊँ। लेकिन अब कुछ हालात मुख्तलिफ हैं, अगरचे इसमें गुज़श्ता कुछ सालों से बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन हम शायद उस स्टेज तक नहीं पहुँचे, बल्कि हमने उस स्टेज को लूज़ किया जिस पे हम कभी खड़े थे। यकीनन आज के दिन के एतबार से एहतराम में इस पर बात भी करेंगे और इस किस्म के जो मसाइल हैं इस पर ये ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे कि आप सुनते तो रहते हैं, बड़ी इल्मी गुफ्तगू भी सुनते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो हम आम लोगों को इस किस्म के सवालात का या मुश्किलात का सामना होता है वो क्यों होता है और क्या उनका कोई हल भी मौजूद है या नहीं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका आपसे मैं तारुफ कराता चलूँ। अल्लामा अमीन शहीदी साहब मज़हबी स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। जो मैंने बात की कि पहले कोई बहुत ज़्यादा हमें इख्तलाफ नहीं था, हमसे मुराद ये कि हम इंसान चाहे मसलक की बुनियाद पे हों या रंग व नस्ल की बुनियाद पे हों, अब कुछ ज़्यादा है। क्या इसकी वजह यह है कि अवाम में शऊर ज़्यादा आ गया, खबर जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल जाती है। पहले लोग जो थे वो बड़े एक क्लोज सर्किट में या छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में रहते थे, अब यही यहाँ कोई वाक़या हो तो कराची या उससे आगे या दुनिया भर में पलक झपकते पता चल जाता है। वजह क्या है कि हम ज़्यादा तंग नज़र हो गए पहले की निस्बत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब भी हम जिस माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे पंजाब का माशरा हो, चाहे सिंध का, चाहे बलूचिस्तान का, चाहे खैबर पख्तूनख्वा का, चाहे कश्मीर का, चाहे गिलगित बल्तिस्तान का, यही 6 इलाके हैं ना हमारे। अब भी अगर इन्हीं अय्याम के हवाले से, यानी मुहर्रम, सफर और रबीउल अव्वल, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें से 2 महीनों को मखसूस बना दिया गया है तशय्यो के हवाले से और 1 महीने को मखसूस बना दिया गया है अहले सुन्नत के हवाले से, जबकि न रबीउल अव्वल की तकमील होती है मुहर्रम और सफर के बगैर, न मुहर्रम और सफर की तकमील होती है रबीउल अव्वल के बगैर। अब आप इन्हीं 3 महीनों का जायजा लीजिएगा इन 6 इलाकों में जाकर अवाम के दरमियान। इस वक्त आपने कहा कि दूरियां और नफरतें ज्यादा हो गई हैं, अवाम में ऐसी कोई बात नहीं है। आप अब भी जाइए पंजाब में, अभी कल परसों हम पाकपतन में थे, पाकपतन में सारे अहले सुन्नत मशाइख उलमा हम खुद साथ में बैठे, कॉन्फ्रेंस थी, गुफ्तगू हुई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू हुई। वहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, कहने लगे कि भाई एक जमाना था और अब भी ऐसा है कि हमारे यहाँ मुल्तान के अंदर अब भी आजादारी के जुलूसों में सबीले अहले सुन्नत लगाते हैं, परचम और मातमदारी का फरीजा शिया बजा लाते हैं, और जब ये ताजिए निकलते हैं तो खुद उनका ये कहना था कि 80% से 90% ताजिए अहले सुन्नत के होते हैं। आप रहीम यार खान में जाइए, अब भी ऐसा ही है कि वहां पर ताजिए ज्यादातर अहले सुन्नत के होते हैं। आप जाइए बाकी इलाकों में, यानी पंजाब के बाकी इलाकों में, आप चिन्नौट में जाइए, चिन्नौट में मैंने खुद जाके देखा है 23 ताजिए निकलते हैं, जिनमें से 3 अहले तशय्यो के हैं, बाकी सारे के सारे ताजिए अहले सुन्नत के हैं। तो इसका क्या मतलब है? आप खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, वहां पर भी आपको इस तरह के मनाजर नजर आएंगे। अभी परसों मुझे पाराचनार की रिपोर्ट मिली, वहां के मुख्तलिफ कबाइल जमा हुए और मरकजी मस्जिद और इमाम बारगाह में गए आजादारी में और मजलिस में बैठे, और उसको बहुत ज्यादा फिर हाईलाइट भी किया गया कि देखो ये जो इलाका जहां पर एक अरसे से शिया और सुन्नी के नाम पर इख्तलाफ की बात हो रही थी, यहां पर भी इन मरासिम और इन मजालिस में शिया और सुन्नी इकट्ठे बैठे हुए। ठीक, इसका मतलब मैं जो
नतीजा निकालना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसका मतलब ये है आवाम के अंदर इन शख्सियात और इन हस्तियों के हवाले से न सिर्फ मोहब्बत है, इश्क है, अकीदत है, बल्कि उन रसूमात और उन इबादात से एक शरफ भी है। लेकिन जब से हम दहशतगर्दी के मसाइल में पड़े हैं, जब से हमने आलमी ताकतों की पॉलिसीज को पाकिस्तान के अंदर फॉलो करना शुरू किया, उसके बाद कुछ गिरोह जरूर पैदा हुए मिलिटेंट, और उन गिरोहों ने मजहब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नतीजतन मजहब बदनाम हुआ, वरना मजहब के हवाले से ऐसी कोई बात आपको अब भी नजर नहीं आएगी। मीन शहीदी साहब, दो सवाल आते हैं। पहला सवाल ये कि आप क्योंकि मुंतजिम भी हैं बहुत सारी जो आपके इदारे चल रहे हैं उसके, तो और आप यकीनन जो हमारी इमाम बारगाहें हैं जहाँ जहाँ मजालिस होती हैं वहाँ पर भी आप राब्ते में रहते हैं लोगों से, तो यकीनन आप कंटिन्यूस डिस्कशन होती होगी कि जो भी लोग आए वहाँ पे वो ऐसी गुफ्तगू करें जिससे, जैसे अली बुखारी साहब ने जो अभी फरमाया। दूसरा सवाल जो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कि इसको कैसे आप प्लान करते हैं कि कौन लोग हों कौन लोग ना हों। दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये कि अगर बड़े सादा अल्फाज में कि वाक़या करबला का मैसेज क्या है, और आसान अल्फाज में, और वो मैसेज जो है वो क्या हम किसी न किसी तरह उसको समझ चुके हैं, समझते हैं, फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे? अगर ये आप जरा थोड़ा बयान फरमा दें। शहजाद भाई, आज ये जो अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ ये मेरा 7वां प्रोग्राम है मुख्तलिफ चैनल जी, और खुशकिस्मती से इस प्रोग्राम से पहले जितने भी प्रोग्राम थे सब में मेरे साथ अहले सुन्नत के, देवबंद के बड़े बड़े उलमा और मशाहिर बैठे हुए थे। और मजे की बात यह है कि किसी एक प्रोग्राम में भी हमारे नुक्ते नजर में कोई इख्तलाफ नहीं था। ये किस चीज की दलील है कि जब आप हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के किरदार, उनके मैसेज, उनके इक़दाम और उस जमाने के हालात का तज्जिया करते हैं इल्मी हवाले से, शाइस्ता अंदाज में, और मनफी और मुस्बत चीजों को सामने ले आते हैं, तो उस पर सबका इत्तेफाक है। और ये मुअर्रिखीन है जिन्होंने इन तमाम चीजों को महफूज कर रखा है तारीख के सीने में। लिहाजा जब आप इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के मैसेज की बात करते हैं तो मैसेज उनका आलम इंसानियत के लिए है, उनका मैसेज बनी नौ-ए बशर के लिए है। चूंकि वो अल्लाह के नुमाइंदे हैं जमीन पर, तमाम अनबिया के वारिस हैं जमीन पर। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जब ज़ियारतनामे पढ़ते हैं तो वहां पर कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह। आगे हम उनको हजरत नूह का वारिस कहते हैं, हजरत ईसा का वारिस कहते हैं, हजरत मूसा का वारिस कहते हैं, और आखिर में कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, हबीब खुदा के वारिस हैं आप। ये क्यों कहते हैं? इसलिए कि करबला का जो मैदान सजा है उस मैदान में अगर इमाम हुसैन न होते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते तो रसूल करीम भी वही अमल अंजाम देते जो इमाम हुसैन ने अंजाम दिया है। क्योंकि अमल हुसैन अमल रसूल से जुदा नहीं है, और इसकी सनद खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबिर फरमाई है जब कहा कि मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। हुसैन मुझसे है का मतलब सब जानते हैं, मैं हुसैन से हूं की तशरीह अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ सब ने किया है कि करबला के बाद अगर नबी करीम का नाम, नबी करीम का दीन, नबी करीम का मैसेज जिंदा है, कुरान अपनी रूह के मुताबिक जिंदा है, तो उस हयात दीन, हयात पैगाम नबवी का बाइस चूंकि हुसैन है इसलिए नबी करीम ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूं। लिहाजा जब आप पैगाम हुसैनी की बात करते हैं तो पैगाम हुसैनी किसी मसलक से वाबस्ता नहीं है। अगर कोई शख्स, कोई गिरोह या कोई मसलक हुसैन को सिर्फ अपना बनाकर दूसरों की नफी करता है तो वो हुसैन की हुसैनियत की नफी करता है। हुसैन नूर की तरह से, सूरज की तरह से। आप हुसैन को महदूद किसी एक इलाके में करके, एक कौम में करके बाकी तमाम आलम इंसानियत को उनके फैज़ से महरूम करने का हक नहीं रखते। इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि मुहर्रम हो, सफर हो, ये जो अय्याम मखसूस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, इन अय्याम में आप जो मैसेज दे रहे होते हैं वो आलम इंसानियत को दे रहे होते हैं। इसलिए आप देखिए अफ्रीका में जाइए, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ अफ्रीकियों की। आप इंडिया में जाइए, हिंदुओं को देखिए, सिखों को देखिए,
और इसी तरह से ईसाइयों को देखिए। मैं यहाँ पर एक वाकया जिक्र करना जरूरी समझूंगा कि 2 साल पहले ये जो अरबईन के अय्याम में इराक के अंदर तकरीबन करोड़ों लोग जाते हैं और प्यादा रवी करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं करबला की तरफ, तो नजफ से करबला जाते हुए ये जो काफिले इंसानी है जिसमें इस 100 किलोमीटर के फासले में सिर्फ सर ही सर नजर आते हैं, 3 करोड़ से ज्यादा लोग, वहां पर एक अरब रिपोर्टर ने एक टीवी चैनल के लिए कुछ ईसाइयों से इंटरव्यू किया। ईसाई यानी अपने पूरे लिबास में अपने तशख्खुस के साथ सलीब गले में डालकर वो मखसूस जो उनके पादरियों का लिबास है वो पहनकर ग्रुप की सूरत में आए हुए थे। उससे पूछा कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर, ये तो मुसलमानों का है। कहा कि फिर क्या हुआ, कहा कि फिर आप क्यों आए हैं, कहा कि इमाम हुसैन की बारगाह में जाकर उनकी अजमत के सामने सर झुकाने के लिए। जब पूछा कि आप ये बताइए कि आपका खुदा का तसव्वुर हमसे अलग है, आपका नबी का तसव्वुर हमसे अलग है, आपकी किताब का तसव्वुर हमसे अलग है, तो फिर आप करबला क्यों जा रहे हैं? कहा कि इन सब बातों को मैं मानता हूं कि इन सब में हम अलग अलग हैं, लेकिन हुसैन हम सब का एक है। बिल्कुल, ये एक ईसाई पादरी कह रहा है। इसका मतलब क्या है? हुसैन का वो जो पैगाम है वो बनी नौ-ए बशर के लिए है, कोई उससे मुस्तस्ना नहीं है, इसलिए कि वो पैगाम हुर्रियत का है, शुजाअत का है, इस्तिकामत का है, अदल का है, इंसाफ का है, जुल्म के खात्मे का है, जालिमों के मुकाबले में इस्तिकामत का है, मसाइल के मुकाबले में पामर्दी और सब्र का है, और अल्लाह की रजा के हुसूल का है, जिसका आखिरी मुजाहिरा आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सजदे आखिर में देखते हैं कि इन तमाम मसाइल के गुजरने के बाद आप तसव्वुर करें ना कि क्या बनी नौ-ए बशर की तारीख में ऐसा सजदा आपको नजर आ सकता है जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन तमाम कुर्बानियों से गुजरने के बाद आपके चेहरे पर मलाल नहीं है, आपके चेहरे पर दुख के आसार नहीं है, तकलीफ के आसार नहीं है, बल्कि रिवायात कहती हैं कि जैसे जैसे शहादत का वक्त करीब आया आपका चेहरा पुरफुरोतर, नूरानी-तर और रोशनतर होता चला गया, यहां तक कि जब आप सजदे में आपने सर रखा तो कहा रिज़न बिरिज़ाक व तस्लीमन लिअम्रिक बाइला, चूंकि तू राजी है, क्योंकि तू देख रहा है, इसलिए मैं तेरी रजा पर राजी हूं और अपनी हर चीज तुझ पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। बेशक बेशक। तारीखी पस मंजर से मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इम्तिहान यौम आशूर पर इख्तिताम पजीर हुआ और जो उन्होंने कुर्बानी दी, फिर एक और इम्तिहान शुरू हुआ, बीबी ज़ैनब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और वक्त के इमाम जो इमाम हुसैन थे उन्हें मालूम था कि क्या चीज़ है। ये भी लोग बात करते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करता और ऑफर भी उनके पास यकीनन थी। तो वजह क्या है कि उन्होंने क्यों अपने आप को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने रुफ़क़ाए-कार को इम्तिहान में डाला, और जब बीवियाँ खुले सर शाम के बाजार से गुजरी तो ये भी एक बहुत बड़ा एक इम्तिहान था जिसकी इंसानियत में तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। तो वजह क्या थी? इमाम हुसैन की निगाह के सामने जो यजीद का पूरा वजूद था उसके अंदर एक बहुत ही बारीक फलसफा था, जिसको सामने रखते हुए इमाम हुसैन को मालूम था कि अगर आज मैं न उठूं तो कल यजीद का हर अमल इस्लाम का अमल कहलाएगा। चूंकि यजीद किसी जमहूरी लबादे में आकर वजीर आजम नहीं बना, किसी बादशाह का खलीफा नहीं बना, बादशाह का जानशीन नहीं बना, बल्कि ये मसनद नबी की मसनद थी, नबी की मसनद थी। नबी करीम की रहलत के 50 साल के बाद माशरा इस हद तक बिगड़ गया कि एक तरफ नबी करीम की वो आला तरीन और पाकीज़ा तरीन जात और उन्हीं की मसनद पे कायनात का बदतरीन शख्स बैठ गया। लेकिन वो बदतरीन शख्स कैसे बैठा? तमाम तर जराइम के अंजाम दही के बावजूद वो अपने आप को मुसलमान ही कहता था, और वो कहता था मैं तख्ते खिलाफत पर बैठा हूं जो कि मसनद नबी है। अब इस मसनद पर यानी मसनद नबवी पर बैठकर वो जो कुछ भी करता तो उसको इस्लाम के साथ नफी कर दिया जाता, और फिर जो उमवियों के प्रोपेगंडे का जो एक पूरा सिनारियो है, उस सिनारियो में अगर देखें तो फिर लोगों को ये बावर होता कि जो कुछ यजीद ने किया वो इस्लाम के ऐन मुताबिक था।
उसका शराब पीना और नमाज पढ़ना इस्लाम कहलाता, उसका महारिम के साथ बदकारी करना इस्लाम कहलाता, उसका बेगुनाहों का कत्ले आम करना इस्लाम कहलाता, उसका तमाम फिस्क व फुजूर इस्लाम का हिस्सा बन जाता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये मालूम था कि आज मैं वो वाहिद फर्द हूं जो नबी के घराने की अलामत भी है और वारिस भी है, लिहाजा मुझे उठना है। अगर आप न उठते तो किसी और में ये हिम्मत नहीं थी कि यजीद के चेहरे से निकाब लटता, लिहाजा इमाम हुसैन को ये मालूम था। ये एक पहलू है इसका। दूसरा पहलू, आप बीवी बच्चों को क्यों लेकर आए? आपको मालूम है कि उमवियों के दौर में 40 साल तक ये तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा है बिला इस्तिस्ना, और मुअर्रिखीन सारे के सारे अहले इस्लाम है, शिया उनमें इक्का दुक्का ही शायद कोई हो, वरना जो है सारे के सारे अहले सुन्नत हमारे दोस्त अहबाब के मानने वाले हैं और हम भी मानते हैं उन मुअर्रिखीन को। तमाम मुअर्रिखीन ने, हत्ता इब्न कसीर ने ये लिखा है कि 40 साल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ हर मस्जिद से जुम्मे की नमाज में हर्जा सराई की जाती थी, गालियां दी जाती थी और वो खुतबे का हिस्सा था। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने आकर इस सिलसिले को खत्म किया। तो इसका मतलब यह है कि प्रोपेगंडे का एक ऐसा बाजार था जिसके नतीजे में अली इब्न अबी तालिब जैसी आली तरीन शख्सियत को शाम में गाली बना दिया गया और कोई बोलने वाला नहीं था। अब एक ऐसी फजा में अगर हुसैन जाते, अकेले जाते और या अपने चंद जानिसारों के साथ जाते, करबला में शहीद हो जाते, तो उनकी आवाज कहां पहुंचती? लिहाजा इमाम हुसैन ने ता क़यामत आने वाली इंसानियत को देखा अपनी उस बसीरत इलाही से, और उनको मालूम था कि मेरे खून के पैगाम को जिंदा रखने के लिए भी किसी फौज को होना चाहिए, और वो फौज कोई और नहीं होगी, मेरी बीवियां होंगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरी बहनें होंगी। लिहाजा तमाम लोगों की मुखालिफत के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन तमाम मुखद्दरात को लेकर आए। इसलिए आप देखें, इसलिए आप बड़ा खूबसूरत इसका नतीजा निकलता है कि करबला में अस्र आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे शुक्र करके बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुवहिद मैं हूं। लेकिन जब इसी काफिले को कूफा और शाम के बाजारों में ले जाया जाता है तो लोग उनके इस्तकबाल में शादियाने बजाते हैं और ढोल बजाते हैं, उनके ऊपर कूड़ा करकट फेंकते हैं, आग फेंकते हैं और कहते हैं ये खारिजी है। यानी लोगों का तसव्वुर क्या है। लेकिन उस आलम में जब एक शख्स आकर, एक बूढ़ा, शामी बूढ़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने अमीरुल मोमिनीन यजीद को तुम लोगों पर फतह नसीब की, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन मुड़कर कहते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं तो पहचान जाते हैं अंदर से कोरा है, सादा है, इसको नहीं पता। पूछते हैं कि तुमने कुरान पढ़ा? जी मैंने पढ़ा। वो आयत जो अहलुल बैत के हवाले से, नबी के घराने के हवाले से दर्ज है कुरान करीम में, 5 आयतें एक एक करके पढ़ते हैं। मैं क्योंकि वक्त नहीं है मैं उसकी तरफ नहीं जाता। वो आयतें पढ़ते हैं, कहते हैं तुमने ये आयत पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। ये आयत पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। ये आयत पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। फिर पूछते हैं ये आयतें किसके बारे में? कहते हैं ये सारी की सारी आयतें आले रसूल और नबी के घराने के बारे में। जब ये कहता है वो बूढ़ा, तो जवाबन इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि वो नबी का घराना हम है। जब ये कहते हैं वो शख्स जो है कदमों में गिर जाता है, हमें तो नहीं मालूम था कि आप ऐसे हैं। लिहाजा आप देखिए कि इस घराने ने शाम पहुंचकर मस्जिद उमवी में यजीद की आंखों में आंखें डालकर जो गुफ्तगू की है, उसका मजहर हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वो खुतबा है जिसमें आपने यजीद को मुखातब करके कहा, या यजीद। अब ये जरा पस मंजर भी देखिए कि किस पस मंजर से हजरत ज़ैनब उठकर आई है, इन तमाम मसाइब से गुजरी है, लोगों के तान और तशनी को सुना है, तीरों और पत्थरों की बारिश सही है, चादरें छीनी गई हैं और बच्चों को कुर्बान किया है। इंसान टूट कर खत्म हो जाता है अंदर से। लेकिन वहां पर पहुंचकर यजीद की आंखों में आंखें डालकर फरमाती हैं, या यजीद किद कैदक वसअयक, लेकिन ये याद रख, तू जितनी धोखाबाजी कर सकता है, झूठ कर सकता है, मकर व फरेब कर सकता है, कर ले, लेकिन याद रख, ला तमहू जिक्रना वला तुमीतु वहयना, न तू हमारे जिक्र का रास्ता रोक सकता है और न ही हमारे पैगाम का रास्ता रोक सकता है। ये हमारा पैगाम जिंदा है और ता क़यामत जिंदा रहेगा, तुम खत्म हो जाओगे। बिल्कुल। आज अगर वो पैगाम जिंदा है तो उसी काफिले हुसैनी के बायस है जिसको आप खानवादी हुसैन कहते हैं।